सिर्फ 1 कप तिल में 3 अदद अंडे डालकर जब आप इस कमाल की रेसिपी को बनाएंगे तो आप यकीन करें ढेरों ढेर सेहत के साथ साथ इंतहाई कमाल का जायका भी पाएंगे। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई कमाल की और नई रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल और बोल के अंदर हमने यहाँ पर डालने हैं तिल। अब जो तिल हैं वो हमने यहाँ पर तकरीबन 1 कप डालने हैं, ठीक है। कोई भी घर में कप या कटोरी जो है वो आप सेट कर सकते हैं। उसकी मदद से आपने इसमें 1 कप जो है ना तिल डाल लेने हैं। तिल शामिल करने के बाद अच्छा तिल जो है ना उनको आपने अच्छी तरह एक दफ़ा देख ज़रूर लेना है कि इसके अंदर कोई भी कंकर वगैरह नहीं हो, तो अच्छी तरह से इसे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 1 कप तिल लेने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करने हैं यहाँ पर अंडे। आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि एक तो इसका जायका टेस्ट इंतहा से ज़्यादा कमाल का है, दूसरी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं 3 अदद अंडे, ठीक है। अंडे मैं यहाँ पे 3 डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर ज़्यादा अंडे भी डाल सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अंडे शामिल करने के बाद अब हमने जो अगली चीज़ इसके अंदर शामिल करनी है ना वो है यहाँ पर दूध। और दूध जो है वो यहाँ पर आपने इसमें डाल देना है आधा कप, ठीक है। यहाँ पे मैंने कच्चे दूध का यूज़ किया है, आप उबला हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अब यहाँ पर आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस तिल को अच्छी तरह इसके अंदर दूध के अंदर मिक्स कर लीजिए, अंडे भी साथ ही मिक्स हो जाएँगे। तो यहाँ पर जब आप देखो अच्छी तरह सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं ना, तो फिर हमने इसे कुछ देर के लिए रखना है। कुछ देर के लिए हम इसे रखेंगे ताकि सभी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ, जो तिल है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। बहुत ज़्यादा टाइम आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम भी 10 से 12 मिनट के लिए रख लीजिएगा। उसके बाद हमने आगे चल के इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन इसे मैंने 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 10 से 12 मिनट के बाद अब आपने इसे मिक्सी में डालना है। डाल कर के आपने इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है। अगर दूध डालने की ज़रूरत हो तो 1 से 2 चम्मच डाल लीजिएगा, ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने ले ली है 1 अदद कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई जो है ना इसमें हमने शामिल कर लिया था आधा कप हमने घी का। जैसे घी मेल्ट हुआ है तो हमने इसमें शामिल कर दी है आधा कप सूजी, ठीक है। सूजी डालेंगे, आपको बारीक वाली सूजी मिल जाए, मोटी वाली सूजी मिल जाए, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से साफ करके आपने सूजी इसमें डाल देनी है। अब हमने सूजी को इसके साथ ऑयल में अच्छी तरह से भूनना है, जब तक कि ये सूजी हल्की-हल्की सी लाइट ब्राउन नहीं हो जाती और इसके अंदर से भुनी हुई सूजी की अच्छी सी खुशबू नहीं आती। यहाँ पर जो सूजी है ना अगर आप इसे स्किप करके इसके अंदर थोड़ा-सा बेसन भी डालना चाहें ना, जैसे हमने आधा कप ये ली है सूजी, तो आप इसमें आधा कप बेसन भी डाल सकते हैं, आधा कप आप चने का आटा भी डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं, उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सूजी ली है क्योंकि ये सभी घरों में ईज़िली मिल जाती है, तो हमने इसलिए यहाँ पे सूजी इसमें डाल दी है। सूजी डालने के बाद हमने यहाँ पर आपने इसको भूनना है जब तक इसका कलर हल्का लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है। जैसे इसका कलर हल्का चेंज होगा, तो अब हमने जो तिल थे, अंडे थे, उन सभी को हमने शेक किया था ना, ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे इसके अंदर डाल देना है। इसे शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है 1 कप दूध और का, यानी टोटल हमने इस तमाम रेसिपी में 1.5 कप जो दूध है ना उसका यूज़ किया। आधा कप पहले किया है, 1 कप हमने यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर आपने फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, फ्लेम आपने हल्की सी रखनी है और अब आपने जल्दी से इसमें चम्मच चलाना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं बने। बहुत ज़्यादा आसानी से बनने वाली और बहुत ज़्यादा जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये कमाल की बनती है क्योंकि इसके ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पर इसकी फ्लेम को हल्का करके मुसलसल आपने इस तरह से करके चम्मच चलाना है और आपने इसे पकाना है। आप देखोगे आहिस्ता-आहिस्ता से जो सूजी है वो तमाम जो दूध वगैरह है उसे अब्ज़ॉर्ब कर लेगी और थोड़ा ये जल्दी से थिक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने इसको अच्छी तरह हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम के ऊपर पकाएँगे तो जो तिल है ना वो थोड़े से कच्चे रह जाएँगे, उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्कुल पतला सा हो चुका है काफ़ी हद तक। अब हम इसे पकने देंगे मुसलसल, आप इसे छोड़ भी सकते हैं कुछ देर के लिए। आते हुए आते जाते आप इसके अंदर 1 से 2 दफ़ा चम्मच चला लीजिए, नहीं तो आप इसे अच्छी तरह से इसी तरह अच्छी तरह दरमियानी फ्लेम के ऊपर मुसलसल पकने दीजिए, कम से कम भी 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि जो तिल है वो भी अच्छी तरह से पक जाए और सूजी भी अच्छी तरह भून जाए। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसे मुसलसल ये देखिए इस तरह से करके चम्मच चलाते हुए पकाया है, तो बहुत अच्छी तरह से ये देखिए किस तरह से माशाल्लाह ये गाढ़ी हो चुकी है। हालाँकि हमारे पास 1 कप सिर्फ़ और सिर्फ़ तिल थे और ये बनकर कितनी ज़्यादा ये काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अभी भी हमने इसे कुछ और देर के लिए पकाना है।
थोड़ा और इसको हम थिक करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन आज हम इसे थोड़ा-सा मुख्तलिफ़ तरीके से बना रहे हैं क्योंकि जो ग आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप इस तरह से तिल से अगर कोई भी चीज़ बना कर के खाते हैं, तो आप यकीन करें तिल वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको हीट देते हैं, गरम रखते हैं जिस्म को। अब इसे मीठा करने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दी है चीनी, ठीक है? अगर आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आपके पास हो मिश्री भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। चीनी मैंने आधा कप डाली है, थोड़ी-सी ये कम चीनी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें 1 या 2 चम्मच और ऐड करेंगे ना, तो आम तौर पर जो नॉर्मल लोग मीठा खाते हैं, उस तरह से वो मुनासिब होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा मीठा खाते हैं, कम मीठा खाते हैं, तो आधा कप जो चीनी है ना, वो काफ़ी होगी। अब चीनी जैसे ही आप डालेंगे, तो सभी चीज़ें दोबारा से ये देखिए इस तरह से लिक्विड हो जाएँगी, थोड़ी पतली हो जाएँगी और जैसे ही आप इसे कुछ देर के लिए पकाएँगे, ये देखिए इस तरह से ये फिर से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। बस अब हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर भूनना है कि इसके अंदर जो भी कोई पानी की नमी है, वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब आप इसे पका लेंगे ना, तो फिर आप इसे सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करके ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। बहुत अच्छी तरह से ये माशाल्लाह यहाँ पर पक कर के तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर जितनी भी दूध वगैरह की नमी थी, वो अच्छी तरह से इसके अंदर से ख़त्म हो चुकी है, तो हमने इसके अंदर नमी नहीं रहने देनी। अगर नमी रहेगी, तो ये जो हमारा हलवा है ना, ये थोड़ा-सा ख़राब हो जाएगा। अब खुशबू के लिए आप इसके अंदर सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं, आप इसमें ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप्स आप केवड़ा एसेंस के भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास हो वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी है, डालने के बाद फिर से हमने इसको हल्का-सा भून लिया है और उसके बाद आप इसके अंदर जो चाहे ना ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो मैंने इसके अंदर अभी फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं डाली क्योंकि जो तिल हैं वो वैसे ही बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया है प्लेट में। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई शानदार सा अंडे और तिल का जो हलवा है, वो हमारा यहाँ पर बन कर के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसके अंदर थोड़े से मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर मुरब्बा डाल दिया है, ताकि इसकी लुक जितनी ज़्यादा प्यारी लगेगी, खाने में आपको ये उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब आप इसे खुद खा सकते हैं, आप अपने घर में बुज़ुर्गों को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, सभी ठंड से बचे रहेंगे और बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।